हेलो दोस्तों, मुल्तानी इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं मुल्तानी इलेक्ट्रॉनिक्स। आज मैं आपके लिए और एक नया टॉपिक लाया हूँ जो यूनिवर्सल इंडक्शन कुकर से रिलेटेड है। और उसी कुकर के रिलेटेड वीडियो में से मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ हमारा जो इंडक्शन का IGBT गेट ड्राइवर सेक्शन, जिसमें 3 ट्रांजिस्टर लगे हुए होते हैं, जिसमें एक PNP होता है और 2 NPN ट्रांजिस्टर होता है। वो सेक्शन किस तरह से काम करता है और कैसे वर्क करता है, वो सारी जानकारी आज मैं देने वाला हूँ। पहला सवाल तो ये है कि हमारा ड्राइवर सेक्शन यानी कि गेट ड्राइवर सेक्शन क्या काम करता है। तो सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि गेट ड्राइवर सेक्शन यानी कि IC में से मिलने वाले जो भी पल्स मिलते हैं बहुत ही कमज़ोर होते हैं। उसको ये एम्पलीफाई करवाने का काम करता है, यानी कि वो इतना साइकिल यहाँ से निकलता है और हमारे ये ड्राइवर सेक्शन इसको इतना बड़ा बना देता है, यानी कि वो एम्पलीफायर करके इसकी एम्पलीट्यूड को बढ़ा देता है एम्पलीट्यूड को बढ़ा देता है और इस IGBT को देता है, जिसे वो बहुत ताकत के साथ स्विचिंग करवाता है, जिसकी वजह से यहाँ हमारे इंडक्शन कॉइल पर वोल्टेज बहुत गति से, बहुत तेज़ी से, बहुत ताकत से वोल्टेज स्टोर होगा, बूस्ट होगा और बड़ी ताकत से मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा। और वही मैग्नेटिक फील्ड, अगर आप मैग्नेटिक फील्ड को आप चुंबकीय तरंग भी कह सकते हैं, कि जहाँ पर हम लोहे का या लोखंड कह लो या पतरा कह लो, कुछ भी कह लो, तो लोहे का कि आप देखिए चुंबकीय तरंग किसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, आकर्षित होता है, अपनी ओर खींचता है, तो एकमात्र लोखंड ही है, लोहा ही है जो मैग्नेट को अपनी तरफ खींचता है। यानी कि वो लोहा मैग्नेट में से वो मैग्नेटिक फील्ड को अपनी तरफ एब्जॉर्ब करता है, यानी कि अपनी तरफ लेता है, जिसकी वजह से यहाँ पर हमें एक लोड पड़ेगा, क्योंकि मैग्नेट लोहे में चला जाए तो इसमें लोड पड़ेगा और उसी वजह से यहाँ पर हमें फीडबैक सर्किट दिया गया है, जो फीडबैक अपने लोड के अनुसार वोल्टेज एंड करंट का मैसेज इस IC को देगा, जिससे फीडबैक का कहीं भी देखो, फीडबैक जहाँ पर नाम आएगा वो आउटपुट को कंट्रोल करवाने के लिए फीडबैक दिया जाता है। यानी कि आउटपुट हमारा जो भी होगा उसको कंट्रोल करना है, इसीलिए तो फीडबैक दिया जाता है कि जब यहाँ पर वोल्टेज कम या ज़्यादा होता है तो हम किसी भी IC को फीडबैक देते हैं, तो वो कंट्रोल करवाने का काम, यानी कि वो अपनी कैपेसिटी के अनुसार वो फ्रीक्वेंसी को कम या ज़्यादा करके वो इसको मेंटेन करता है आउटपुट को, और उस तरह से चलाए रखता है। अब दूसरी बात कर लेते हैं ये किस तरह से वर्क करता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ डिज़ाइन इस तरह से 18 वोल्ट में से एक रजिस्टर यहाँ पर, एक रजिस्टर यहाँ पर और एक रजिस्टर यहाँ पर दिया गया है, और इनके एमीटर और कलेक्टर को ग्राउंड कर दिया गया है। तो ये डिज़ाइन कुछ इस तरह से बनी है कि यहाँ पर हमें पॉजिटिव साइकिल आएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर हम पॉजिटिव साइकिल देंगे तो क्या होगा,
यानी कि पहले तो हमें ये जानना है कि ये हमारा 80-50 नंबर का ट्रांजिस्टर है, जो एक एनपीएन ट्रांजिस्टर है। एनपीएन ट्रांजिस्टर कैसे वर्क करता है कि जब इसके बेस पर हम पॉजिटिव साइकिल देंगे तो ये कंडक्ट होगा, यानी कि पॉजिटिव साइकिल यहाँ पर होगी तो ये कंडक्ट होगा, जिससे होगा क्या कि ये नेगेटिव जो हमारा है ये कलेक्टर में चला जाएगा। जैसे ही वो कलेक्टर में जाएगा तो अब दो ट्रांजिस्टर का बेज यहाँ पर लगा हुआ है, तो इसकी बात और इसकी बात दोनों की करेंगे कि यहाँ पर नेगेटिव आ गया, तो नेगेटिव में ये ट्रांजिस्टर की बात कर ले तो ये हमारा पीएनपी ट्रांजिस्टर है जो 85-50 नंबर का है। जो पीएनपी का काम क्या होता है कि पीएनपी ट्रांजिस्टर के बेज में अगर हम नेगेटिव सिग्नल देंगे तो ये कंडक्ट करेगा, यानी कि ये नेगेटिव तो है ही, तो ये इसमें जाएगा और कंडक्ट करवाएगा, और ये नेगेटिव यहाँ से यहाँ चलाएगा। उस हालत में यहाँ पर नेगेटिव आएगा। अब ऊपर वाले में देखते हैं कि ये वाला जो हमारा ट्रांजिस्टर है वो एनपीएन है, तो एनपीएन में नेगेटिव जाएगा तो ये वर्क नहीं करेगा, क्योंकि इसको पॉजिटिव चाहिए इसको कंडक्ट होने के लिए, ये नेगेटिव से कंडक्ट नहीं होगा। तो अब यहाँ से कुछ नहीं जाएगा। अब आधी साइकिल जो हमारी यहाँ पॉजिटिव मिली तो हमें यहाँ नेगेटिव, यानी कि हमने यहाँ ऑन दिया तब हमारा यहाँ पर ऑफ मिला, समझिए, तब हमारा यहाँ ऑफ मिला। जब हम नेगेटिव साइकिल इसके बेज में देंगे तो क्या होगा, अगर हमारा नेगेटिव साइकिल इसमें दिया तो ये एनपीएन है, उस वजह से ये कंडक्ट नहीं करेगा, जिसकी वजह से यहाँ एमीटर टू कलेक्टर ये नेगेटिव यहाँ जाएगा नहीं, और नेगेटिव यहाँ नहीं जाएगा तो ये हमारा पीएनपी ट्रांजिस्टर है जो कंडक्ट, यानी कि इसको नेगेटिव नहीं मिलेगा तो ये कंडक्ट होगा नहीं। अब यहाँ क्या होगा कि यहाँ पॉजिटिव से एक रजिस्टर दिया गया है जो पॉजिटिव यहाँ से मिल जाएगा, तो यहाँ पॉजिटिव आ जाने से ये हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर है जो पॉजिटिव सप्लाई इसके बेस में देने से ये कंडक्ट होगा, और जैसे ही कंडक्ट होगा तो यहाँ हमें ऊपर वाले हिस्से से पॉजिटिव एक रजिस्टर के थ्रू यहाँ आता है और उससे पॉजिटिव मिल जाएगा। यानी कि जब यहाँ हम नेगेटिव साइकिल देंगे तब यहाँ पॉजिटिव मिलेगा, और जब यहाँ पॉजिटिव साइकिल देगा तो हमें नेगेटिव मिलेगा। और उसी साइकिल, यही साइकिल जो होती है 1 मिनट में हज़ारों बार ऑन ऑफ होती है, उसी के मुताबिक हमें यहाँ पर ये वाली साइकिल एम्पलीफाई होके यहाँ पर हमें ऑन ऑफ यानी कि ये अपनी एम्पलीट्यूड को बढ़ाकर, यानी कि ये पावरफुल होके एम्पलीफाई होके यहाँ पर मिलेगा, जिसे ये हमारा आईजीबीटी पूरी ताकत से स्विचिंग करवा पाएगा, यानी कि हाई करंट, हाई एम्पियर, हाई वोल्टेज वाला जो हमें लोड चाहिए वो लोड इसी तरह से मिलेगा। जहाँ कहीं भी हाई करंट, हाई वोल्टेज, हाई एम्पियर वाला जहाँ कहीं भी आउटपुट चाहिए होगा, इंडक्शन नहीं कुछ और चीज़ों में भी, तो उसमें गेट ड्राइव सेक्शन होगा। क्लियर है? तो इस तरह से यहाँ पर ऑन ऑफ वाला पल्सिस मिलेगा, और गेट पल्स जिसे हम कह सकते हैं, उसे गेट में ये पल्स उसे मिलेगा। जैसे ही गेट में पल्स मिलेगा तो कलेक्टर टू एमीटर हमारा कंडक्ट होगा, यानी कि ऑन ऑफ होगा, और कभी नेगेटिव कभी पॉजिटिव इस तरह से होता रहेगा, जिसकी वजह से यहाँ एक हमारा इंडक्शन कॉइल लगा है और एक छोटा सा कॉइल है।
इस इंडक्शन कॉइल में वोल्टेज स्टोर होंगे, वोल्टेज बूस्ट होंगे और यहाँ पर हैवी मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा। मगर इस इंडक्शन में होता क्या है कि जब तक हम यहाँ पर बर्तन नहीं रखेंगे, यानी कि लोहे को यहाँ पर नहीं रखेंगे, लोहे के बर्तन को, तब तक वो अपना स्विचिंग अपने प्रोग्राम के मुताबिक वो बिल्कुल लो रखेगा, यानी कि हाई स्विचिंग नहीं करेगी। स्विचिंग को कंट्रोल करके बिल्कुल लो रखेंगे। जैसे ही वो यहाँ पर हम बर्तन रखेंगे तो ये बर्तन में जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगा वो बर्तन अपनी ओर अब्जॉर्ब कर लेगा इस मैग्नेटिक फील्ड को, जिसके कारण इस कॉइल पर हमें लोड पड़ेगा, यानी कि जिसकी वजह से यहाँ इनपुट और आउटपुट सेक्शन में हमें वोल्टेज कम ज़्यादा होगा, जिसका फीडबैक यहीं से वापस इस आईसी को दिया जाता है कि यहाँ पर हमें लोड पड़ा है, यहाँ वोल्टेज हमारे बैठ गए हैं, यहाँ हमारा करंट लॉस हुआ है। तो फिर से ये आईसी कंट्रोल करने के लिए यहाँ से फिर से अपनी फ्रीक्वेंसी की रफ्तार को बढ़ा देगा और फिर से इसे एलईडी को और तेज़ स्विचिंग करवाएगा और इसको जितनी इसकी ज़रूरत है उसके मुताबिक कंट्रोल में कर देगा। अब ये हमें देखना है कि इस डिवाइडर के थ्रू, फीडबैक के थ्रू हमारे आउटपुट को कंट्रोल करने का काम ये हमारा ये टाइप का जो फीडबैक है वो आउटपुट को कंट्रोल करता है। अब हमें ये देखना है कि अगर हमें गेट पल्स पर हमारे पल्स पहुंच रहे हैं कि नहीं पहुंच रहे, कैसे जाने। यानी कि हमारे गेट पल्स पर हमारा, मान लीजिए कि हमारा ये वाला जो आईजीबीटी है वो शॉर्ट होके आया है, हमने इसको रिमूव कर दिया। अब हमें इस गेट पॉइंट पर जो निकाला हुआ है, रिमूव किया हुआ आईजीबीटी रिमूव कर दिया, तो हमें इस पॉइंट पर हमें गेट पल्स सही से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, वो कैसे पता करें। तो हमें यहाँ पर मैंने एक पेंट किया है कि ये हमारा आईजीबीटी है जो हमने ट्रैक से निकाल दिया, यानी कि रिमूव कर दिया है। और यहाँ सिंपल सा एक एलईडी लेना है और एलईडी का जो एनोड होता है वो हमारे गेट जहाँ पर हमने छुड़वाया है इस गेट पॉइंट पर रखना है और हमारा कैथोड जो है वो ग्राउंड यानी कि हमारे एमीटर पर रखना है, यानी कि ग्राउंड करना है। फिर हम इंडक्शन को ऑन करेंगे और पावर ऑन की दबाएंगे, तब हमारा ये एलईडी ऑन ऑफ करना चाहिए। हालांकि ये ऑन ऑफ की गति कम होगी, इस हिसाब से जैसे भी करके हमें यहाँ पर हमें ऑन ऑफ करता यहाँ पर मिलेगा ये एलईडी वाला सिरा, तो हम मान लेंगे कि यहाँ पर हमारी स्विचिंग यहाँ तक पहुँच रही है, यानी कि आईसी से निकलकर गेट ड्राइव सेक्शन हमारा ओके है, वो हमें एलईडी बता देगी। यानी कि हमारा एलईडी ऑन ऑफ होने से हमारा गेट ड्राइव सेक्शन हमारा ओके है, उससे साबित हो जाएगा कि वो ये हमारी ब्लिंक कर रही है। मान लीजिए कि अगर हमारी एलईडी ऑन ऑफ नहीं कर रही है और सिर्फ जल रही है, तो हमारा ये वाला गेट ड्राइव सेक्शन में खराबी है, या तो फिर हमारे ये वाला प्रीसेट जो होता है वो फुल पोजीशन में यानी कि अप पोजीशन में रख दिया है, यानी कि बढ़ा के रख दिया है, तो ऐसा हो सकता है। अगर हमारा ये प्रीसेट आप फुल कर दोगे
तो यहाँ पर हमें ये एलईडी फुल ज़्यादा जली हुई मिलेगी और हमें यहाँ पर वोल्टेज भी शो करेंगे। अगर इसको मिनिमम और मैक्सिमम यानी कि रेफरेंस पॉइंट पर रखेंगे तो ये हमारा ऑन ऑफ मिलेगी। अब यहाँ पर हमें ये देखना है कि अगर हमारी एलईडी जलती ही नहीं है, नहीं ऑन ऑफ हो रही है, नहीं जल रही है, बिल्कुल बंद रहती है, फिर भी ये हमारा सेक्शन गेट ड्राइवर सेक्शन है वो ख़राब है, तो हमें इस सेक्शन में इतने रजिस्टर और इतने ट्रांजिस्टर है वो हमें बाहर निकाल कर चेक करने पड़ेंगे। किसी ना किसी एक पुर्जा ख़राब इसमें हो सकता है। हमारा ये प्रीसेट है वो एम्पियर को कम या ज़्यादा करवाने का काम करता है, यानी कि हमारी यहाँ पर जो भी यह हमारी इंडक्शन कॉइल है हमें कम गर्म होती है तो इसे सेट किया जाता है, अगर ज़्यादा भी गर्म होती है तो भी इसके सेट किया जाता है, यानी कि कम किया जा सकता है, बढ़ाया भी जा सकता है। इसकी टेम्परेचर को कम या ज़्यादा करवाया जा सकता है इस प्रीसेट से। इसका मतलब ये हुआ कि ये प्रीसेट ये फ्रीक्वेंसी की रफ्तार को कंट्रोल करता है, यानी कि फ्रीक्वेंसी को ये डिवाइडर बना के इस फ्रीक्वेंसी की रफ्तार को कम या ज़्यादा करवाने का काम ये प्रीसेट करता है। और जो हमने डेटा डाला है उसे तो जो मिनिमम और मैक्सिमम जो कंट्रोल करना है वो तो अलग बात है, वो तो करेगी ही, मगर इससे और ज़्यादा और कम करने के लिए ये प्रीसेट दिया गया है जिससे आप और भी ज़्यादा और भी कम कर सकते हैं। तो हमने क्या देखा कि हमारी एलईडी अगर इस तरह से फिट किया हो तो हमारी फुल जलती है, फिर भी हमारा ये सेक्शन ख़राब है। अगर हमारी एलईडी नहीं जलती है फिर भी ये हमारा सेक्शन ख़राब है। अगर हमारी एलईडी ऑन ऑफ यानी कि ब्लिंक करती है तो ही हमारा ये सेक्शन सही है और सही से हमें यहाँ फ्रीक्वेंसी एम्पलीफाई करके यहाँ तक पहुँचाता है और जिसकी वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है। आपको जो मैंने बताया कि यहाँ पर एलईडी रखने से अगर हमारा ये वाला सेक्शन जो ओके होगा तो ये हमारी एलईडी ब्लिंक करेगी। तो अब मैं लाइव प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। यहाँ मैं आईजीबीटी को निकालूंगा नहीं निकालेंगे फिर भी हमारा एलईडी ब्लिंक करेगा और निकाल के चेक करेंगे तो भी हमारा एलईडी ब्लिंक करेगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने एक एलईडी लिया है जिसका एनोड जो सिरा है वो हमारे गेट पर रखा है और कैथोड हमारा सिरा है जो हमने इसके सोर्स पॉइंट पर यानी कि ग्राउंड होता है वहाँ पर मैंने रख दिया है। अब हम चालू करके देखेंगे कि हमारा ये एलईडी ब्लिंक करता है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं मैं स्विच को ऑन करूँगा और अब मैंने स्विच को ऑन किया है और अब मैं पावर ऑन करूँगा, यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने पावर ऑन कर दिया। तो आप एलईडी को ब्लिंक करता हुआ आप देख सकते हैं। मैं बड़ा करके आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि ये हमारा ब्लिंक कैसे करता है, यानी कि ब्लिंक करता है कि नहीं करता है वो आप देख सकते हैं। देखा आपने कि ये हमारा एलईडी ब्लिंक कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा सही से ये हमारा सेक्शन वर्क कर रहा है। यानी कि मैं आपको फिर से एक बार बताना चाहता हूँ, फिर से एक बार ऑन करके दिखाऊंगा, बड़ा करके दिखाऊंगा ताकि हमें आपको पता चले कि ये हमारा सही से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। फिर से ऑन किया मैंने। अब ऑन करने के बाद मैं पावर ऑन की दबाऊंगा तो ये हमारा अब देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा ऑन ऑफ हो रहा है। अब देखिए ये हमारा ऑन ऑफ इस तरह से ब्लिंक करेगा तो हमें ये पता चल जाएगा कि ये हमारा यहाँ तक हमारा साइकिल यानी कि एम्पलीफाई होके एम्पलीट्यूड बढ़ा के हमारे गेट तक पहुँच रहा है।
तो इससे साबित हो गया कि ये हमारा जो गेट ड्राइव सेक्शन है वो सही से वर्क कर रहा है। अब हम मोस्फेट इस पर डाल सकते हैं, यानी कि IGBT नया डालना है तो हम डाल सकते हैं। अभी तो डाली हुई है, मगर न डाली हुई हो तब भी ये इस तरह से ब्लिंक करेगा, तो इससे पता चल जाएगा कि हमारा गेट ड्राइव सेक्शन सही है। अगर ये हमारी LED, आप मान के चलिए कि ये हमारी LED जो है वो हमारी LED ऑन ऑफ, यानी कि ये ऑन ऑफ नहीं करेगी, बिल्कुल जलती ही रहेगी, तो हम मान लेंगे कि हमारा ये वाला सेक्शन जो है गेट ड्राइव सेक्शन वो ख़राब है, इसीलिए ये ऑन ऑफ नहीं करिए बल्कि फुल जल रही है। और अगर हमारी ये LED बिल्कुल ना जले तो भी हम मान लेंगे कि हमारा गेट ड्राइव सेक्शन फॉल्टी है। अगर जले और ऑन ऑफ ना हो तो भी फॉल्टी है, और ना जले तो भी फॉल्टी है। अगर हमारी इस तरह से ऑन ऑफ होती है तो ही ये हमारा सेक्शन ओके है, यानी कि हमें यहाँ गेट टर्मिनल पर हमारा इस जगह पर गेट पल्स सही से आ रहा है, अगर हमारी ये ऑन ऑफ हो रही है तो आई होप कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और खुश रहिए। शब्बा खैर।